नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम नैरेशन का अध्ययन करते हैं। नैरेशन यह नैरेट वर्ब से बना है, यानी RRAT नैरेट। नैरेट मीन्स टू टेल अ स्टोरी, अर्थात कथावाचन। इट मीन्स द लिटरल मीनिंग ऑफ नैरेशन इज विवरण, कहना, स्टेटमेंट। नरेशन को दूसरे अतिरिक्त नामों से भी जानते हैं। रिपोर्टिंग रिपोर्ट वर्ब से बना है, जिसका अर्थ होता है वृत्तांत कहना, सूचित करना। तीसरा नाम इसका होता है स्पीच स्पीक वर्ब से बना है, जिसका अर्थ होता है संभाषण, संवाद करना, अर्थात नरेशन अभिव्यक्ति की एक विधा है। एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की एक विधा है, जिसे हम शब्दों को व्यक्त करते हैं, अर्थात वक्ता के कथन को व्यक्त करने की विधि को नरेशन, वर्णन या विवरण कहते हैं। द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग स्पीकर वर्ड्स इज कॉल्ड नरेशन, इजंट इट? अब आप इस आशय को जानने के बाद हम नरेशन के दो प्रकार, अर्थात हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात काइंड्स ऑफ नरेशन, काइंड्स ऑफ रिपोर्टिंग, काइंड्स ऑफ स्पीच। यानी स्पीच, नरेशन और रिपोर्टिंग के प्रकार, यानी वक्ता के कथन को हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। पहले प्रकार को कहते हैं डायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन अर्थात जब हम वक्ता के शब्दों को उसी के शब्दों में योजक चिन्हों में व्यक्त करते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष कथन, डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। When we report speaker's actual words without any change is called direct narration. डायरेक्ट नरेशन को संक्षिप्त रूप में DN कहते हैं। डी डायरेक्ट या नरेशन, अर्थात एग्जाम्पल्स, दीपक said to me the earth moves round the sun. The actual words of the speaker, the earth moves around the sun. With can't change, हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। We quote it within inverted comma, इसको हमने inverted comma में रखा है। That is the method and process of direct narration. अब डायरेक्ट नरेशन के तीन प्रमुख भाग होते हैं। डायरेक्ट नरेशन के तीन प्रमुख ऑर्गन्स होते हैं। आप एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। दीपक said to me the earth moves round the sun। इस सेंटेंस को देखने के बाद आपको ये लग रहा है कि इसके दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा और एक विदाउट इन्वर्टेड कॉमा। लेट अस कंसीडर अबाउट इट पार्ट्स। आइए हम इसके भाग पर विचार करते हैं। पहला भाग है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब परिचयात्मक क्रिया which is used to introduce reported speech is called reporting verb। इसको संक्षिप्त में RV भी कहते हैं। जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को कहीं मेंशन करते हैं तो इसे हम संक्षिप्त में आर रिपोर्टिंग और वर्ब भी से वर्ब। अब देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब जो वो हमेशा इन्वर्टेड कामा यानी स्पीकर्स के एक्चुअल शब्द को रिपोर्ट करने के लिए प्रयुक्त होती है, इसलिए इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इसका डायरेक्ट नरेशन में दो स्थान होता है, या तो इन्वर्टेड कामा के पहले, जैसे यहाँ लिखा हुआ है said to me, या आफ्टर इन्वर्टेड कामा। इस वाक्य को हम दूसरी तरफ से भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे the earth moves round
the sun. Deepak said to me. Replace यानी रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान को हम इन्वर्टेड कामा के पहले या इन्वर्टेड कामा के बाहर भी व्यक्त कर सकते हैं. Let us find out a verb which is used to introduce what? Reported speech is called reporting verb. तो फर्स्ट ऑर्गन ऑफ डायरेक्ट नरेशन. डायरेक्ट नरेशन का पहला भाग होता है रिपोर्टिंग वर्ब. दूसरा भाग है इन्वर्टेड कामा. Inverted comma in numerical system, in numerous system we can say that 66, 99. 66 or 99 is a symbol that is name inverted comma योजक चिन्ह. इसका प्रयोग हम मुख्य कथन को व्यक्त करने के लिए करते हैं. यह दूसरा ऑर्गन होता है जो डायरेक्ट नरेशन में प्रमुख भूमिका निभाता है. जिस स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमा के अंतर व्यक्त किए हों उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहेंगे. इसे हम पहचान लेते हैं. अब आप देखिए तीसरा ऑर्गन होता है रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच क्या है? द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर पुट विदिन इन्वर्टेड कॉमा. द मोक्षाम दीक्षा. यह एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर वक्ता का मुख्य कथन है और इसे हम रिपोर्टेड स्पीच संक्षिप्त में RS कहते हैं. इस प्रकार आप डायरेक्ट नरेशन के भाग. अब हम डायरेक्ट नरेशन की संरचना कैसे बनाते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच से हम डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे. इसका दो तरकीब है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब. डायरेक्ट नरेशन में स्टूडेंट्स नरेशन के दृष्टिकोण से 5 प्रकार के वाक्य होते हैं. हम उन्हीं वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. अर्थात डायरेक्ट नरेशन में 5 वाक्य होते हैं. असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इस प्रकार आप जो है यहाँ ये समझ गए कि डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, नरेशन किसे कहते हैं. इनडायरेक्ट नरेशन अप्रत्यक्ष कथन. अप्रत्यक्ष कथन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट नरेशन? डायरेक्ट नरेशन फर्स्ट पार्ट हुआ और इनडायरेक्ट नरेशन सेकंड पार्ट हुआ. दूसरा प्रकार यानी अप्रत्यक्ष कथन किसे कहते हैं? जब हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को उसी के शब्दों में व्यक्त नहीं करते हैं. अर्थात जब हम वक्ता के कहे हुए शब्दों का सारांश अपनी भाषा या अपने शब्दों में बिना इन्वर्टेड कॉमा के, बिना योजक चिन्हों के व्यक्त करते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन और प्रत्यक्ष कथन कहते हैं. When we quote the substance of the speaker's words without inverted comma is called indirect narration, isn't it? When we quote the substance of the speaker's words without inverted comma is called indirect narration. इनडायरेक्ट नरेशन को शॉर्ट में IND भी लिखते हैं. इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग और इनडायरेक्ट स्पीच यानी जब हम वक्ता के कहे हुए शब्दों का सारांश या उसके भाव को अपने शब्दों या अपनी भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग और प्रत्यक्ष कथन कहते हैं. Let's quote some examples and understand. She said to me, you have done your work. Parts, inverted comma, direct narration. और जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में यह रिपोर्टेड स्पीच एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर अपने शब्द में सारांश में कहेंगे तो इसका कन्वर्टेड रूप, परिवर्तित रूप होगा. She told me that I had done my work. Next example. You said, did they go from here? Indirect narration, our substance, हमारी भाषा
आवर लैंग्वेज, आवर वर्ड्स, आवर एक्सप्रेशन होगा, यू आर इफ दे हैड गॉन फ्रॉम देयर। यानी आपने देखा कि हम डायरेक्ट नरेशन के वाक्यों को जब इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमने कई तरह का परिवर्तन किया है। नाउ फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब बदल गई। इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डायरेक्ट नरेशन टू इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, इन्वर्टेड कॉमा रिपोर्टिंग। आपने देखा कि इनडायरेक्ट नरेशन के उदाहरण में कहीं इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं। आपने देखा कि यू इज अ पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन, इट हैज ऑलरेडी चेंज, या बदल चुका है। आपने देखा कि यहाँ है एक्सप्रेसिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यह जो है आई है डिनोटिंग पास्ट परफेक्ट टेंस। आपने देखा कि यहाँ से टू रिपोर्टिंग वर्ब को हमने टोल्ड में बदल दिया है और यहाँ से को आस्क में बदल दिया है। अर्थात डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करने के लिए कई प्रोसेस का प्रयोग करना पड़ता है। आइए हम इन नियमों का अध्ययन करते हैं। अर्थात डायरेक्ट नरेशन में 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को सेपरेट करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में एक सेंटेंस होता है और यह सिंपल, कम्प्लेक्स या कंपाउंड हो सकता है। अर्थात डायरेक्ट नरेशन में 5 वाक्य और इनडायरेक्ट नरेशन में 3 वाक्य हो गए। आइए अब हम इन नियमों के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं कि हाउ वी चेंज डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन। आइए अब हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के कई स्टेप, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में बदलने के नियम। ये शर्मान नियम को हम 2 शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पहला जनरल रूल्स, सामान्य नियम। सामान्य नियम अर्थात यह सभी प्रकार के वाक्यों के लिए एक होता है, इसलिए इसे हम सामान्य नियम जनरल रूल्स कहते हैं। और जनरल रूल्स प्रायः रिपोर्टेड स्पीच के लिए प्रयुक्त होता है। अर्थात आपको ये बात मेमोराइज करनी होगी कि सामान्य नियम का प्रयोग हम प्रायः रिपोर्टेड स्पीच के परिवर्तन के लिए करते हैं, और इसके अंतर्गत हम 3 प्रकार के नियमों, 3 प्रकार के परिवर्तनों के नियम का अध्ययन करेंगे। पहला है जनरल रूल्स का पहला पार्ट है रूल्स फॉर चेंजिंग पर्सन्स। पर्सन्स अर्थात पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम यानी वे सर्वनाम जिनके 3 पुरुष होते हैं, स्पीकर, ऑडियंस एंड द सब्जेक्ट मैटर। यानी पर्सनल प्रोनाउन को पर्सन के आधार पर हम 3 समूहों में बांटते हैं, जिसे पर्सन कहते हैं, पुरुष कहते हैं। अर्थात प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन। प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन यानी द स्पीकर, वक्ता, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं आई, माई, मी, वी, आवर, अस, माइन। ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन you will have to memorize it. I, my, me, we, our, us. Pronouns of the second person, audience. You, thou, thy, thine. Thou, thy, thine. जनरली हम स्टेटमेंट में, कन्वर्सेशन में प्रयोग नहीं करते, बल्कि इनका प्रयोग हम पोएट्री में करते हैं। Pronouns of the third person, neither the John Science scale. He, his, she, her, hers, they, their, them,
इट इज वन, somebody, nobody और किसी का नाम। यह सभी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब हम इन प्रोनाउन को कैसे बदलते हैं? अगर ये प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त है तो हम इस प्रोनाउन का प्रयोग कैसे करते हैं? इन प्रोनाउन का परिवर्तन हम कैसे करते हैं? आइए हम इन प्रोनाउन से सर्वनाम के प्रयोग के आधार पर बदलने की विधि सीखते हैं। जब ये तीनों पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच अर्थात इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत प्रयुक्त होंगे तो इनको हम एक नियम के तहत, एक फार्मूले, एक सूत्र के द्वारा बदलते हैं, जिसे हम इस नाम से जानते हैं सन बाई 123 इक्वल टू RE बाई RS, यानी सन स्टैंड्स यस फॉर सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, N नो चेंज RV रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन, सेकेंड प्रोनाउंस ऑफ द सेकेंड पर्सन, थर्ड प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन और N नो चेंज और बी रिपोर्टिंग वर्ब और एस रिपोर्टेड स्पीच। अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से प्रयोग करने की विधि को सीखते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से आप देखिए कि हम विभिन्न प्रकार के प्रयुक्त प्रोनाउन को कैसे बदलते हैं। इसके नियम क्या हैं आप ये जान लीजिए। देखिए एक उदाहरण ये लिखा हुआ है, सी सेड टू मी, ये डायरेक्ट नरेशन का उदाहरण है। सी सेड टू मी यू दे एंड वी हैव लेफ्ट दिस स्कूल। अब लेट अस कम हाउ वी आर गोइंग टू चेंज प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। आइए हम अब ये देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को कैसे बदलते हैं। नियम कह रहा है कि सन बाई 123 इक्वल टू RE बाई RS, अर्थात इस फार्मूले का आशय यह है कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और पर्सन के अनुसार बदल देते हैं। आप ये जान गए कि हम रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर और केस के अनुसार बदल देते हैं। अर्थात आप इस फार्मूले का प्रयोग यहाँ करिए, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर और केस के अनुसार चेंज करते हैं, बदलते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हमने कैसे बदला? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है वह सी है और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यहाँ वी है, यानी हम वी को, इस वी को सी के अनुसार चेंज कर देंगे, इक्वल कर देंगे, अर्थात वी चेंज इनटू सी। दूसरा नियम ये कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टेड यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं।
यानी रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं। फॉर्मूला लिखा है सेकंड पर्सन मींस चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अर्थात इस रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू को हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू मी अर्थात मी के अनुसार बदल देंगे और केस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। नंबर, केस, जेंडर का ध्यान रखेंगे। तो यह ऑब्जेक्टिव केस में है और यहाँ यू सब्जेक्टिव केस में है, अर्थात यू चेंज होकर के आई में चला जाएगा। अब तीसरा एक्सप्लेनेशन ये करता है कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में हम कोई परिवर्तन नहीं करते, अर्थात थर्ड पर्सन का प्रोनाउन अपरिवर्तित रहता है। इस नियम के व्याख्या के अनुसार हम पर्सन को कैसे चेंज करेंगे? आप देखिए सी, टोल्ड, मी, दैट। आपने देखा सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार अर्थात यू का सब्जेक्टिव केस आई हो गया। यहाँ हमने आई लिख दिया। नियम का है सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। अब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में मुझे तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते, हमने देखो सेम। अब कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार बदलते हैं। अर्थात वी सी के स्थान पर चलाएगा और सी वी के स्थान पे चला गया, अर्थात वी चेंज इनटू सी। आई, दे एंड सी हैव लेफ्ट दिस दैट। आप देख लीजिए, एक बार ये क्लियर हो गया कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते। अर्थात यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो और उसके परिवर्तन के लिए रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न हो तो उसके लिए हम दो प्रोसेस अपनाते हैं। पहला, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जोड़ लेते हैं, या रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं जोड़ते हैं तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार डायरेक्ट थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। जैसे आपके समक्ष ये उदाहरण लिखा हुआ है तो आप ये देख लें कि ये उदाहरण है सी सेड यू हैव क्लोज द विंडो। अब आप देखिए यू को बदलना है, नियम कर रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं। लेट्स टू टाइप्स, टू मेथड्स। पहला विषय आप रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा सी टोल्ड मी, ऑब्जेक्ट जोड़ लिया और इस ऑब्जेक्ट के अनुसार इसको चेंज कर देंगे। दैट आई हैव क्लोज्ड द विंडो। अब अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं जोड़ना चाहते हैं तो इस यू को सीधे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे। तो सी सेड दैट सी हैड क्लोज्ड द विंडो। इस प्रकार आपने प्रोनाउन को बदलने का नियम देखा। काल बदलने के नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको पर्सन बदलने के नियम विस्तृत रूप से बताए थे। आइए आज हम नरेशन सामान्य नियम के दूसरे प्रकार काल परिवर्तन के नियम के बारे में जानते हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग टेंस, रिपोर्टेड स्पीच
को इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय हम पर्सन के साथ टेंस में भी परिवर्तन करते हैं। काल बदलने के नियम निम्नलिखित। आप जानते हैं कि कुल 12 प्रकार के टेंस हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस का प्रयोग यदि रिपोर्टेड स्पीच में होता है तो हम इन्हें निम्नलिखित नियमों के तहत बदल देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते। फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स, फर्स्ट रूल्स टेंस बदलने का जो पहला रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को सिंगलाइज करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, शी सेज टू मी आई कैन डू दिस वर्क। रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू। रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य को हम रिपोर्टिंग क्लॉज भी कहते हैं। जैसे शी सेज टू मी, इट इज अ रिपोर्टिंग क्लॉज। क्यों कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले शब्द समूह को वाक्य को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं जो वक्ता का मुख्य प्रधान होता है। अब हमको टेंस ये रिपोर्टेड स्पीच का बदलना है और आप शब्द रूप से जानते हैं कि सामान्य नियम का प्रयोग हम प्रायः रिपोर्टेड स्पीच में ही प्रयोग करते हैं और सामान्य नियम का दूसरा प्रकार है काल में परिवर्तन। तो ये रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है और रिपोर्टिंग वर्ब की जो क्रिया है वह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयुक्त है। नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस की जगह पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब इस लाइन का एक्सप्लेनेशन देखिए। She tells me that फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। नियम आपको बताया गया रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार सी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है तो सी कैन डू दैट वर्क। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं। रोहन विल से डू द डॉग्स bark at the strangers। Do the dogs bark at the strangers सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब विल से सिंपल फ्यूचर टेंस में है। इसलिए इन दोनों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते समय इनडायरेक्ट नरेशन में व्यक्त करते समय हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अर्थात इसका इनडायरेक्ट नरेशन हुआ रोहन विल आस्क इफ द डॉग्स bark at the stranger। tense changes remain unchanged। यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम दूसरे पक्ष पे आते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को करेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस समानांतर पास्ट टेंस में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो ये सेट टू पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को निम्नलिखित नियम के अनुसार बदल देंगे। पहला, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य प्रयुक्त है तो हम उसे इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे, अर्थात क्रिया के फर्स्ट फॉर्म राइट्स को हम बदलते समय सेकंड फॉर्म रूट में लिख देंगे। अगर यहाँ डू नॉट का प्रयोग है तो हम उसको डिड नॉट में बदल देंगे। यदि यहाँ डज नॉट का प्रयोग है तो हम इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए। He said to me, Ram sings a sweet song। रिपोर्टिंग वर्ब said to
पास्ट टेंस में है। और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यानी ये क्रिया सिंग्स सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्सप्रेस कर रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को व्यक्त कर रही है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया को हम पास्ट टेंस में बदल देते हैं। तो सिंग्स का पास्ट फॉर्म हो गया sang। देखिए इनडायरेक्ट नेरेशन का क्या हुआ, he told me that Ram sang a sweet song। तो आपने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। टेंस बदलने के नियम में आपने देखा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का काम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो तो उसको हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। इज गोइंग की जगह पर वाज गोइंग, इज राइटिंग की जगह पर वाज राइटिंग, आर लर्निंग की जगह पर वर लर्निंग का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, शी सेड टू मी यू आर डूइंग योर वर्क। अब जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में तो शी टोल्ड मी दैट, जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल गया आई, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है और रिपोर्टिव वर्ब पास्ट में है तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा, हो जाएगा वाज डूइंग माय वर्क, आई वाज डूइंग माय वर्क। अब हम यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रयुक्त प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय उस रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। अर्थात हैड और वर्ब के थर्ड फॉर्म को टेंस में परिवर्तन करते समय हैड की जगह पर हैड का प्रयोग करते हैं और हैड accompanied with थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और हैड के साथ यदि हम क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, यू हैव डन योर वर्क। अब हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा यू हैव डन योर वर्क, और जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो आई हैव डन माय वर्क। अब यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। अर्थात हैड बीन और हैड बीन के स्थान पर हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं और इन दोनों कंडीशन में दोनों सहायक क्रियाओं के साथ क्रिया का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म प्रयोग किया जाता है। यह रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करें। यदि रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयुक्त है तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। अर्थात क्रिया के सेकंड फॉर्म को हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में लिखेंगे, डिड नॉट के जगह पर हैड नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है शी वेंट देयर, वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन तो इसका परिवर्तित रूप होगा आई सेड दैट शी हैड गॉन देयर। देखिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब अगर दिया हुआ रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, राइट, यू हैव हर्ड, आपने सुना कि यदि दिया हुआ रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। अर्थात वाज सिंगिंग इनडायरेक्ट नरेशन के प्रोसेस में चेंजिंग टू हैव बीन सिंगिंग। अब वाज और प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब चेंजिंग टू हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल
फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज डूइंग हर वर्क, डायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो शी सेड दैट शी हैड बीन डूइंग हर वर्क। अब आपने देखा आई सेड यू वर प्लकिंग फ्लावर्स, यानी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। अगर इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो जाएगा। आई सेड दैट आई हैड बीन वर्ब प्लकिंग को हमने चेंज करके लिखा है हैड बीन प्लकिंग फ्लावर्स, यानी वॉज present participle form of the verb change into have been plus present participle form of the verb। ठीक इसी प्रकार यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो तो हम टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते। राइट, आपने यही सुना कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रयोग किया गया है तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सी सेड दे हैड रिटर्न। अब आप देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सी सेड दैट दे हैड रिटर्न। पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज। अब अगर इसी प्रकार से यहां लिखा हुआ हो सी सेड दे हैड बीन डूइंग अ टफ वर्क, और इसको जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट नरेशन इसका जो है वो हो जाएगा सी सेड दैट। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। दे हैड बीन डूइंग टफ वर्क। आपने देखा कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। यदि रिपोर्टेड स्पीच में विल, सैड, कैन, मे जैसे शब्दों का प्रयोग है तो इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय हम इनके पास्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट फॉर्म यानी कुड, माइट, वुड और शुड का प्रयोग करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर इस क्रम से बदल देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को निम्नलिखित क्रम में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आपने ये सुना कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अर्थात इस रूल के जो एक्सेप्शन है
जो अपवाद है वह यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रयुक्त वाक्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रयुक्त वाक्य जो है यूनिवर्सल ट्रुथ, शाबाश, हैबिट, आदत प्रदर्शित करने वाले शब्द, हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक तथ्य, और सेइंग या एडियम जैसे शब्द प्रयोग हैं, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। आप स्पष्ट सुन लीजिए कि रूल काल बदलने के नियम का एक्सेप्शन ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रयुक्त वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ, सदा सत्य और हैबिट, आदत संबंधी या हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटनाएं या सेइंग या एडियम्स, कहावत, लोकोक्तियों का प्रयोग हो, तो हम इनडायरेक्ट नरेशन करते समय रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और एग्जाम्पल, द टीचर सेड, द टीचर सेड, द सन always sets in the west। आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है वह यूनिवर्सल ट्रुथ का है, इसलिए इस रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अर्थात इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा द टीचर सेड दैट, द टीचर said that the sun always sets in the west। आपने देखा कि हमने इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया। रीजन इज क्लियर, विजिबल कि दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल ट्रुथ। दैट्स ऑल। आपने काल बदलने के नियम को ध्यान से देखा और इसकी प्रैक्टिस करिए। नाउ वी विल हैव टू डिस्कस अदर चेंजेस ऑफ द जनरल रूल्स। थैंक्स।